यहाँ तो लूट घसोट का जो अड्डा बनाया हुआ है, लूट लूट। आप भी शामिल थे क्या? कभी नहीं, एक पैसा नहीं। इसीलिए तो हम पर जो है कई तरह का मुकदमा किया। अब ये 420 का केस किया हुआ है। किसी तरह जो है उठा के रखो इनको। हाँ, यही सब कारण है, क्योंकि बहुत बोलता है, इसको फंसा के रखो। आप अनुभवी हैं, आप एक बात बताएं कि मैं अनुभवी हूं और अनुभव से मैं दबंग हूं। अनुभव से ही दबंग हूं। आप बताएं। इसीलिए अनुभव के मामले में ही दबंग हूं। हम तो पढ़ाई करते हैं, साथ साथ राजनीति भी करते हैं। साथ साथ राजनीति भी करते हैं, मतलब छात्र राजनीति करते हैं आप? नमस्कार, डे न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हमारी टीम है भौवारा के गोवा पोखर इलाका में। ये गोवा पोखर का वो इलाका है जहां से मौजूदा नगर निगम के डिप्टी मेयर जो है वारिस अंसारी साहब, उनका इलाका है, ये उनका वार्ड है। और हम उनसे भी बात करेंगे कि जो नगर परिषद में तत्कालीन जो नगर परिषद के अभी जो नगर निगम हुआ है उसके ये तत्कालीन डिप्टी मेयर हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ के जो विकास की स्थिति है और आने वाला जो कल है मधुबनी नगर निगम को लेकर के क्या लोगों की राय है, आइए हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं वारिस अंसारी साहब हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। निवर्तमान में है ये, इस वार्ड के पार्षद थे और पहले जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला होता था, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए लोग चुन करके आते थे, लेकिन अब जो स्थिति है वो बदल गई है। वारिस अंसारी साहब, सबसे पहले डे न्यूज में आपका स्वागत है। आप जो भी पूछना चाहेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। आप मौजूदा नगर निगम के निवर्तमान में आप डिप्टी मेयर हैं। इस बार जो चुनाव हो रहा है, क्योंकि जनता चुनेगी मेयर को और डिप्टी मेयर को, पहले की जो स्थिति थी खरीद फरोख्त की होती थी, उसमें जो धनबल वाले लोग होते थे वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनते थे, या अगर कोई चेयरमैन बनते थे तो वो कॉम्बिनेशन मिला करके वाइस चेयरमैन बनाते थे, तो उस दौरान लोग बनते थे। विकास की जो स्थिति धीमी रही पूरे नगर परिषद में, या जो जिन लोगों के कार्यकाल में हुआ उसमें आपका कार्यकाल भी शामिल रहा है, क्या क्यों नहीं विकास हो पाया, डेवलप नहीं हो पाया? तो उसका मेन कारण था कि बहुत पहले से नगर परिषद को बिचौलिया द्वारा कब्जा किए हुआ था और वहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी थे स्वर्गीय जटाशंकर झा जी, वो समझते थे कि ये नगर परिषद मेरा निजी है। अपने भी थे कार्यपालक पदाधिकारी और बेटा को जेई बनाए हुए थे। ये सब मिल करके, और कुछ जो है दलाल को रखे हुए थे, कुछ बिचौलिया को रखे हुए थे, सब मिल करके कब्जा किए हुए थे। और दूसरी बात कि हम डिप्टी चेयरमैन चुने गए। हम बहुत प्रयास किए कि यहाँ रोड में नाला नहीं है, कहीं रोड नहीं है और कहीं कोई पार्क नहीं है, कहीं कोई शौचालय का व्यवस्था चौक चौराहे पर नहीं है। हाँ, बहुत तरह की समस्या थी। तो हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन हम अकेला क्या कर सकते थे, नहीं चला। महिला चेयरमैन थी, बेचारी सीधी सादी थी, ईमानदार थी, ये बिचौलिया सब जो है नहीं चलने दिया। इसलिए जब नगर निगम मेरे समय में ही बना, 4 साल उसी में लग गया। अब ये देखा कि अब जो है वार्ड कमिश्नर नहीं चुनेगा, 5 लाख 4 लाख 6 लाख में एक वार्ड कमिश्नर बिकता था। ये रेट था। हमने देखा, लेकिन हम कोई पैसा नहीं दिया किसी को, लेकिन हमको चुनना मजबूरी था, समझे ना, क्योंकि हम दबंग थे, पहली बार जीते हुए थे। आप दबंग भी हैं? दबंग में ही समझे। हम राजनीति में सबसे जो है बुजुर्ग आदमी थे, जानकार अनुभवी थे, इसीलिए हमको जो है मजबूरी में इन लोगों ने चुना। ये कम से कम वारिस अंसारी रहेंगे तो विकास का काम होगा, लेकिन अकेला क्या कर सकते थे। वारिस अंसारी साहब नगर परिषद के वारिस नहीं बन पाए। तो नगर निगम बना, सरकार ने एक कानून बनाया कि अब वार्ड पार्षद नहीं चुनेगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। बिल्कुल। अब जनता द्वारा चुनाव होगा।
हमने बहुत सोच समझ के हम खुद अरुण हवा को बोले, अरुण राय जी को, कि आप मेयर का उम्मीदवार बनिए। वो आपके पास सब गुण है, समझे ना, मतलब समाज सेवी भी हैं। हम आपके यहाँ देखते हैं, बैठते हैं 2-2 घंटा 1-1 घंटा, तो देखते हैं कि आप जो भी समुदाय के लोग आते हैं, जिस समाज के, जिस वर्ग के, जिस धर्म के, सबका आप सेवा करते हैं। इसलिए आप उस पद के लायक हैं। इसलिए आप मेयर का उम्मीदवार बनिए। हम लोग जो है भगवाड़ावासी आपको जो सपोर्ट करेंगे। क्या लग रहा है आपको, जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है और जनता मेयर को चुनेगी, और जिस हिसाब से आप अपना कार्यकाल देख रहे हैं, आपने बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं नगर परिषद पर या आप अपने कार्यकाल पर, आपको नहीं लग रहा है कि जिस समय आप डिप्टी चेयरमैन थे, आप शहर घूमते, इस शहर में एक बस स्टैंड नहीं है, महिला शौचालय नहीं है, अगर बाहर से महिलाएं यहाँ आती है उनको शौचालय के लिए काफी प्रॉब्लम होता है, कभी इनके घर कभी उनके घर, आपको कभी अंदर से ऐसा नहीं लगा, अंतरात्मा आपकी नहीं जागी कि ये काम होना चाहिए था? देखिए, एकदम होना चाहिए था। उसके लिए पूरी कोशिश किए कि हर जगह जो है, मतलब कि ये जिला है, हेडक्वार्टर है, ये नगर परिषद पूरे जिला में एक था। पूरे जिला के लोग यहाँ आते हैं, और आते हैं तो कहीं पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, कहीं शौचालय के लिए अगर महसूस हुआ लेटिंग तो शौचालय नहीं है, पेशाब जो है इस्तिंजा के लिए जो है कोई जो है व्यवस्था नहीं है कहीं पे, कोई मार्केट में कहीं नहीं पाए, बहुत परेशानी है ये सब चीज़। और दूसरी बात, सरकारी ज़मीन को जो अतिक्रमण किए हुए हैं लोग बाहर से आ करके, उसको भी खाली नहीं करा सके ये लोग, और सब चीज़ में इंतजार में रहा कि हाई कोर्ट का आदेश आएगा तो करेंगे। अभी एक करवाए हैं हम, किसी से भी पूछ सकते हैं, माथा सागर में 1 कट्ठा जमीन को खाली करवाया है हाई कोर्ट के आदेश से, नगर परिषद का जी। आज 6 रोज हो गया, तोड़ के हटा दिया गया मकान को। आप चाचा हमको ये बताइए, 5 साल रहे आप डिप्टी चेयरमैन जी, अभी चुनाव होगा, उसके बाद आप, ऐसे तो कार्यकाल समाप्त हो चुका है, निवर्तमान में है आप कभी शहर का भ्रमण किए जो 1 से 30 आपके दायरे में आता था? एकदम हमेशा किए। क्या कमी महसूस हुई है? बहुत समस्या पाए, हर वार्ड में समस्या। अब रहा 3 केनाल था, उसके लिए भी हम लोग प्रयास किए कि केनाल को जो है, जब अंग्रेज के समय में बना, इसका 300-400 बरस हो गया, आज तक इस केनाल को देखने वाला नहीं, जाम पड़ा हुआ है, और केनाल को इस्तेमाल में नहीं आता। रोड में हर बरसात में देखते थे चारों तरफ रोड में जो पानी लगा हुआ, अब कैसे जाएंगे हम शहर मधुबनी में, कैसे कलेक्ट्रेट कचहरी को ये सब जाएंगे हम शहर में, तो बड़ी समस्या थी। तो उसके लिए जो है वो वाटर ड्रेनेज वाला जो है योजना पास करवाए, जिसके पर काम चल रहा है, लेकिन धीमी गति से चल रहा है कोरोना काल को लेकर के। सब रोड को नाले, सब रोड में नाला, सब नाला को जब तक केनाल से नहीं अटैच किया जाएगा, जबकि जीवन रथी को कोसी नदी से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक जो है विकास अधूरा है। आप मधुबनी के विकास को लेकर के जितनी बात आप हमको बताए हैं, क्या कभी आप जिला पदाधिकारी से, नगर आवास विभाग के मंत्री से या उसके प्रधान सचिव से बतौर डिप्टी चेयरमैन आप कभी बात किए? नहीं, इस संबंध में हम सिर्फ पुराने जो कलेक्टर थे, पहले वाले कलेक्टर, उनसे हम लिखित में दिया कि यहाँ बहुत सारे जमीन अतिक्रमित है और रोड नहीं है, नाला नहीं है। तो अब रहा के पदाधिकारी आते हैं, साल 2 साल 1.5 साल के बाद ट्रांसफर हो जाता है, जब तक कि जो उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी पोखरा है जहाँ पर हम ले गए थे आपको, एक गोवा पोखरा है, समझे ना, ये भी अतिक्रमित है। दूसरी बात ये कि जल कुंभी से जो जाम बना हुआ है। अब बताइए, गोवा पोखर, इसी पोखर से ही इलाका को बसाया गया था। आज का पोखर नहीं, हजारों वर्ष का ही पोखरा है, 4 एकड़ है और शहरी क्षेत्र में है। उसके लिए भी बार बार कहे हम कि जल जीवन हरियाली के अंतर्गत इसको जो जीर्णोद्धार किया जाए, चारों तरफ घाट बना दिया जाए, जो यहाँ के लोग मॉर्निंग वॉक करेंगे। मॉर्निंग वॉक करने के लिए कोई जगह नहीं है, मॉर्निंग वॉक करने के लिए कोई जगह नहीं है। और यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं। एक तरफ जो है मतलब कि छठ मनाया जाएगा, दूसरा तरफ जो है नमाज पढ़ा जाएगा, इधर वजू बनेगा, उधर जो है छठ मनाया जाएगा। ऐसा समाज एकदम चाहते हैं हम चाहते हैं अति सुंदर हो गोवा पोखर, लेकिन सरकार चाहेगी, प्रशासन चाहेगी, और भी नगर निगम, नगर परिषद चाहेगा, तब ये न होगा। यहाँ तो लूट घसोट का जो है अड्डा बनाया हुआ है, लूट। आप भी शामिल थे क्या? कभी नहीं, 1 पैसा नहीं। इसीलिए तो हम पर जो है कई तरह का मुकदमा किया। अब ये 420 का केस किया हुआ है। किसी तरह जो है वो दिखा के रखो इनको। हाँ, यही सब कारण है, क्योंकि बहुत बोलता है, इसको फंसा के रखो।
आप अनुभवी हैं, आप एक बात बताएं कि मैं अनुभवी हूं और अनुभव से मैं दबंग हूं। अनुभव से ही दबंग हूँ। आप बताएं। इसीलिए अनुभव के मामले में ही दबंग हूँ कि हमारा जो अनुभव से बहुत सारे आदमी लाभ उठाते हैं। क्या वारिस अंसारी साहब इस बार चुनाव लड़ेंगे? जरूर लड़ूंगा। कौन से पद पे? अब इस वक्त नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। हम क्या करेंगे, पहले हमको जायजा लेने दीजिए। मेयर कैसा चाह रहे हैं? अब तो चूंकि हॉर्स ट्रेडिंग मेयर के लिए हम कह दिए आपको कि हमको अपनी पसंद अरुण राय है। आपकी पसंद है? हाँ, हमको अपनी हमारी पसंद है। हमारे जितने भी चाहने वाले हैं और लोगों को कहते भी है कि उससे बढ़िया कैंडिडेट तो नहीं है हमारी नज़र में। बहुत कैंडिडेट का पोस्टर देख रहे हैं हम, उससे अच्छा नहीं है। एक मौका इनको मिलना चाहिए। आपके भी समाज से कैंडिडेट हैं? हमारे समाज से कोई कैंडिडेट नहीं है। हमारे समाज से कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर होगा भी तो देखा जाएगा, लेकिन वैसा नहीं आएगा। हम देखते हैं है एक आध गो है, लेकिन वैसा नहीं है। वो तो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे साथ रहा है वो। अच्छा। अनुभव के बारे में बोल रहे हैं। अनुभव है कि आप क्या है, ये क्या है। हम अपना अनुभव को साझा करते हैं। कैंडिडेट तो बहुत होगा। मौली अब्दुल्ला साहब हैं, समाज सेवी है, समाज में समाज के विभिन्न कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जहां तक इनके बारे में मुझे जानकारी है, कभी भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है समाज के किसी भी तबके के लोगों के लिए तो ये उस जगह खड़े होते हैं। मौलाना, हम जानना चाह रहे हैं कि गोवा पोखर नाम गोवा से जुड़ा, तालाब जीर्ण शीर्ण है, वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, जलकुंभी है। स्थिति हालत ये है कि डिप्टी चेयरमैन साहब का मोहल्ला है, विकास से कोसों दूर है। हाँ, जहाँ तक गोवा पोखर के सवाल किए हैं आप, तो ये पोखर सरकारी तौर ही से इसका उद्धार हो सकता है। कोई पब्लिक इसको नहीं चाहेगा जब तक सरकार नहीं चाहेगी जो जनजीवन हरियाली से इसका सफाई हो और फिर पुनः इसके अंदर जैसे गोवा पोखर पहले से था उस पोजीशन में लाने के लिए इसमें सरकार ही चाह सकती है, तो इसका उद्धार होगा। मौजूदा नगर निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, हलचल बढ़ी हुई है, उम्मीदवार भी कई है। क्या लग रहा है इस बार की, क्योंकि जनता चुनेगी मेयर को, डिप्टी मेयर को और पार्षद को, क्या लग रहा है आपको, मधुबनी का विकास हो पाएगा या नहीं? अब देखना ये है कि मेयर कैसा बनता है और मेयर के कैंडिडेट हमारे अभी पोस्टर के हिसाब से और जो सर्वे हो रहा है, जिन लोगों का पोस्टर नगर निगम के तहत लगा हुआ है और जो लोग उम्मीदवार है, कम से कम 20-25 उम्मीदवार है, उसमें कहीं लोकल उम्मीदवार भी है, बाहर से मतलब दूसरे वार्ड से भी है, 1 से 45 वार्ड है। उसमें एक अभी सबसे ज़्यादा परिचित उम्मीदवार अरुण जी है और अरुण जी अपने जब से नगर निगम का ऐलान हुआ है तब से वो हर वार्ड में अपना कंटिन्यू 2-3 घंटा लोगों से, समाज से मिलते हैं और उनके अंदर ये ताकत और जो कह लीजिए जो कैपेसिटी होती है शहरी हिसाब से, वो ज़्यादा लायक समझ में आ रहा है हमको कि एक वार्ड से 45 वार्ड के जो वार्ड काउंसलर होंगे उसको कंट्रोल के लिए या नगर निगम के कंट्रोल के लिए या प्रशासनिक रूप से कंट्रोलिंग के लिए मेयर के कैंडिडेट में सबसे अच्छे कैंडिडेट अरुण भैया है, जिनको हम लगभग 7 साल से जानते हैं। दूसरी तो ये तो पॉलिटिकल लाइन की बात है, दूसरे सामाजिक तौर से भी वो अभी मेयर के कैंडिडेट बनने से पहले भी वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और समाज के काम में साथ देते हैं बराबर, इसलिए मेयर के लिए लायक कैंडिडेट है अरुण जी। कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, आप एक कैंडिडेट के बारे में बताए हैं, वो तो एक अलग मसला है। विकास से कोसों दूर है ये इलाका, चाहे वो नाली का मामला हो, जल जमाव का मामला हो या नल जल का मामला हो। जिस हिसाब से वाइस चेयरमैन नगर परिषद के मौजूदा इसी जगह हैं, इसी इलाके के, इसी वार्ड के हैं, आपको नहीं लगता है कि विकास से दूर रहे आप लोग? हाँ, 5 साल तो बहुत विकास से दूर रहा नगर परिषद, विकास कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूरे शहर के अंदर। अब आने वाला समय जो नगर निगम बना, इसमें हमको विकास की उम्मीद है कि मेयर ऐसे लोग बने जो नाला का समस्या है, रोड का समस्या है, जल जमाव का समस्या है, वासन किंग्स कैनाल का जो बड़ा नाला बनना चाहिए शहर में जिससे पानी की समस्या दूर हो जाए, वो नगर निगम बनने के बाद हमें उम्मीद लगता है कि ये समस्या दूर हो सकती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विष्णुदेव राय।
क्या विष्णुदेव जी, गोवा पोखर में आप रहते हैं, एक तरफ एक बहुत बड़ी आबादी है, एक तरफ आप लोग हैं, आप यहाँ के हालात के बारे में बताइए कि कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको? यहाँ मात्र जो है रोड का समस्या, जो हमेशा जो है रोड जाम हो जाता है। नाली जो है मैंने अच्छी नाली नहीं है। बराबर जो है हमारे वार्ड कमिश्नर साहब के द्वारा मैंने यह आश्वासन मिला है कि जो है अब वो नाला बन जाएगा, अब ये रोड बन जाएगा, ये उखड़ के जो है बन जाएगा, अब ये हो जाएगा। लेकिन वो कहते कहते उनका वक्त जो है गुजरने जा रहा है। लेकिन आज तक जो है ना उनके रीजन में है ना नाला बना जो है रोड बना। अच्छा, अब जो है जनता जो है मेयर चुनेगी, डिप्टी मेयर और पार्षद को भी चुनेगी, क्योंकि डायरेक्ट मेयर या डिप्टी मेयर अब वर्क करेंगे। जी, आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है अब तो ये तो मुझे जानकारी तो नहीं है कि कौन से लोग सब जो है खड़े हैं या मेयर में जो है माने कहाँ के लोग खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ मोहल्ले में पोस्टर देखते हैं गुरानंद यादव जी का, अरुण राय का, है ना, बाकी बहुत ढेर सारे लोग होंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से जो अभी स्थिति है मेरे, है ना, पूरे समाज में, है ना, तो हमारे जो छोटे भाई अरुण राय है ना, जो पूरे मधुबनी को है ना एकदम जो है कंट्रोल करके और वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं, है ना। वो पूरे समाज से भी है, यानी माने जितने भी माने जाति के लोग हैं उनके नजर में जातिवाद की कोई समस्या नहीं है। उनके सामने में सब एक समान है, सबको एक ही आंख से देखते हैं, जो कहते हैं करते भी हैं। आज तक मैंने इतना तो देखा है। अच्छा, आप जिस जगह हैं, ये भगवाड़ा का गोवा पोखर इलाका, सामाजिक समरसता, एक तरफ आप हैं, एक तरफ दूसरे समुदाय के लोग हैं। आप सामाजिक समरसता के बारे में हमको बताइए कि कभी किसी प्रकार का आपको कोई तकलीफ हुआ? जी नहीं, मेरे बाप दादा के समय से लेके आज तक मैं भी जो है नाना दादा वाला आदमी हो गया हूँ। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई दूसरे जाति का लोग है। हम लोग सब एक समान है और एक समान जो है समय जो है कर रहा है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, क्योंकि सामाजिक समरसता भी एक बड़ी चीज है और इनसे जानना जरूरी था कि यहाँ का सामाजिक समरसता क्या है। फकरुल भाई हैं, यूथ हैं और समाज सेवा में रहते हैं, शायद इस बार पार्षद के उम्मीदवार भी होंगे जैसा सुनने में आ रहा है। लेकिन जानेंगे इन्हीं से कि उम्मीदवारी इनकी है या नहीं। और जो नगर परिषद को नजदीक से जानते हैं, डिप्टी चेयरमैन साहब के साथ कंटिन्यू रहे हैं पूरे 5 साल, क्या लग रहा है इस बार के माहौल में आपको कि जो मौजूदा नगर निगम है क्या कर पाएगा विकास? देखिए, मौजूदा जो नगर निगम अभी बनाया गया है, अभी तो नगर निगम अमल में आया नहीं है जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। चुनाव हो जाने के बाद ही जो नगर निगम अमल में आ पाएगा। अब रही बात विकास की, तो विकास जो है ना नहीं होने का कारण यही है कि कमिश्नर का खरीदो फरोख्त, कमिश्नर का जो खरीदो फरोख्त, जो भी इन्वेस्ट अपना पूंजी को करते थे वो अपना पूंजी को दुगुना कैसे बने उस फिराक में जो ना लग जाते थे। नगर परिषद में जो विकास का काम नहीं हुआ वो नगर परिषद नहीं, पहले तो कहा जाता था कि ये नगर पंचायत, उसके बाद नगर परिषद बना, नगर परिषद से जो ना अब नगर निगम बना है। वो नगर परिषद नहीं, नरक परिषद था वो। हम जहाँ तक देखे नजदीक से, वहाँ टेक ओवर मेक ओवर बहुत ज्यादा हुआ, कागज पे ही खरीद, कागज पे ही बिक्री। जिस चीज में आमदनी ज्यादा से ज्यादा, समाज का जो भलाई हो वो काम कोसों दूर, पेपर पे जो आमदनी हो वो काम जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना वहाँ हमको देखने को मिला, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो। अब क्या लग रहा है, अब क्या लग रहा है? अब जो नगर निगम बना है, इस नगर निगम में जनता के द्वारा मेयर का कैंडिडेट, डिप्टी मेयर का कैंडिडेट जो चुना जाएगा, अब लग रहा है कि विकास होगा, चूंकि जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि पैसे और धन बल के बल पर चुना जाएगा। जनता जो चुन करके जो है ना जो मेयर को बनाएंगे वो जनता के प्रति जो ना समर्पित रहेंगे, वो जनता का विकास की ओर जो है ना अग्रसित रहेंगे। जनता का विकास किस तरह हो उस सब बातों पर ध्यान देंगे। हमारे हर वार्ड में जो है ना
सबसे बड़ा समस्या जल का है। नाला के द्वारा जो जल का जो है ना निकासी जो होता है, वो जो है ना किस तरह से जो है ना निकास जाकर के जो है ना ये क्या कहते हैं वो केनाल में जाकर के मिले, ये सबसे बड़ा समस्या है। थोड़ी सी भी बारिश होने के उपरांत थोड़ी सी भी बारिश होने के उपरांत हमारे बच्चे जो है ना कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि पानी से जलमग्न हो जाते। 5 साल डिप्टी चेयरमैन आपके रहे तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, हम तो पहले ही कह दिए कि विकास कोसों दूर रहा, कि धन बल वाले जो है ना धन को लगाए, धन को लगाए तो वो सोचे हम जो पूंजी लगाए हैं तो वो उस पूंजी को पहले अर्जित करेंगे ना, उसके बाद ना विकास। अब तो जनता के द्वारा चुना जाएगा, जनता जो चुनेंगे तो उसमें। आप हमको एक चीज बताइए कि इस इलाके से भी उम्मीदवार है, मेयर के, डिप्टी मेयर के। देखिए, अभी क्या लग रहा है आपको कि इस बार का स्थिति क्या होगा, हालात बदलेंगे? देखिए, हम लोगों के समाज के जितने भी बुद्धिजीवी तबका है वो सब एक राय, एक मत जो है ना बना चुके हैं अरुण राय के प्रति। हम लोगों के समाज के आदमी है वो, हम लोगों के समाज से जो है ना हमेशा जुड़ के रहे हैं, सुख दुख में हमेशा जो है ना साथ रहे हैं, साथ निभाए हैं। इसलिए हम लोग एक मत बना चुके हैं, जितने भी जो है ना जी होश तबका के आदमी हैं, अरुण राय के प्रति। मेयर उनको बनाना है, उन्हीं को बनाना है, उन्हीं को बनाना है। ये एकदम फिक्स है? ये फिक्स है, बिल्कुल। पूछ लें, जिनसे भी पूछ ले, कहेंगे कि अरुण राय को ही हम लोग जो है ना वोट करेंगे। चूंकि कारण है, वो कारण है उनके अंदर जात पात की कोई भावना नहीं है, उनके अंदर इंसानियत है, उनके अंदर एक जो है ना अदना सा भी आदमी चले जाएंगे कोई मुसीबत में तो उनके मुसीबत को वो जो ना हल करके ही छोड़ेंगे। अपनी काम को वो पीछे रखते हैं, समाज के काम को आगे रखते हैं, लोगों के प्रति वो समर्पित रहते हैं। यही कारण है लोगों के दिल में जो ना वो बसते हैं और लोग जो है ना उनको चाहते हैं। अभी उनकी बारी आई है तो लोग उनके लिए जो ना आगे आगे जो ना बढ़ करके जो है ना उनको कह रहे हैं जाकर के जो ना हमारे जो है ना समाज में चलिए, हमारे इलाका में चलिए। उनको दावत देते हैं, अपने समाज में बुलाते हैं, बुला करके ला करके जो है ना उनको सम्मानित करते हैं। ये है समाज की जो है ना हकीकत। क्या नाम हुआ आपका? बशीर शाह हैं, दरगाह चौक के हैं। शाह समुदाय है यहाँ एक, जो वाटसन कब्रिस्तान है हवाई अड्डा के समीप। इन लोगों को दिया गया था। वाटसन जामा मस्जिद भी है, वाटसन स्कूल भी है और वाटसन ईदगाह भी है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उनके ये लोग वहाँ से सेक्रेटरी हैं और ये लोग उसको देख रेख करते हैं। भले ही जमीन तंग होती जा रही है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है और आबादी बढ़ती जा रही है, वो तो कब्रिस्तान का मसला। चुनाव के मसले पर हम आए हैं, क्योंकि आपका इलाका सबसे पिछड़ा है, दबा कुचला कहा जाता है। विकास की गति, आप तो पहले पंचायत में थे जी। अब आप नगर निगम में आए हैं। पहले आप भगवारा पंचायत में थे, अब आप नगर निगम में आए हैं। क्या लग रहा है कि पंचायत से नगर निगम में आने के बाद सूरत और सीरत बदलने की उम्मीद है? बिल्कुल बदलने की उम्मीद है। पहले तो लोग खरीद फरोख्त करता था, 4-4 हजार में, 4-4 लाख में, 5-5 लाख में कमिश्नर को खरीदा जाता था। अब वो सिस्टम सरकार हटा दिया है। अब जनता चुनेगी तो कुछ बदलाव आने का उम्मीद है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट हैं। देख रहे हैं कि अरुण हवाजी एक कैंडिडेट हैं, उसको जो है न भेद है न भाव है, ये सबसे है। हम कई पंचायत में उनके यहाँ गए भी, अभी फिलहाल गए थे, एक लड़की लड़का का मामला हो गया था, हमने देखा उनके यहाँ भी 10 दिन पहले। कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव था, वो सारा भेद खत्म करके वो हक जायज फैसला किया। तो उसी दिन मेरे मन में भी लगा अच्छा, तो हम कहे कि नहीं अरुण जी इस मामले में है, हम लोग अरुण जी के वोट करेंगे। जहाँ तक होगा हम लोग तन मन धन दे करके अरुण जी को लाएंगे, अब नगर निगम का विकास करवाएंगे। आपका जो टोला है जी, जो शाह मोहल्ला है, काफी पिछड़ा हुआ और अतिक्रमित भी है, दोनों चीज है, अतिक्रमण भी है और पिछड़ा हुआ भी है। अतिक्रमण ये है कि तमाम जो जमीन है सरकारी या कब्रिस्तान की, क्या आपको लगता है कि अगर वो मेयर बनेंगे तो उसको आप मुक्त कराएंगे? बिल्कुल, हम लोग तो चाह रहे हैं। 1917 में 52 बीघा का बंटवारा हुआ। उम्मीद है, उम्मीद है। उसमें जो है लोग
जो है पोखरा है, पोखरा करबोलाव के नाम से जाना जाता है। उसमें दाहा भसता हम लोग बचपन से देख रहे हैं। उस पोखरा के लोग भी अतिक्रमण किए हुए हैं। मैयत को गाड़ा जाता है, मिट्टी दे करके आए तो वो क्या कहे हाथ धोते पोखर में। मैयत अगर कोई लवारिस है उसको गुस्ल दिलाया जाता हम था। लोग बचपन में देखते थे तालाब बहुत लंबा चौड़ा था और अभी तालाब सिकुड़ गया है। को खाली करा जाए। दबंग व्यक्ति के द्वारा जो है ना उसको जो है ना कब्जा करने की जो है ना प्रयास हमेशा जो है ना किया जाता है, लेकिन समाज के आदमी जो है ना उसको कब्जा होने से जो है रोकते हैं। और इसमें जो है ना हमारे अरुण राय जी का भी जो है ना बहुत बड़ा जो है ना योगदान रहा है। उस समाज के जो है ना साथ में मिलजुल करके जो है ना चले हैं और उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हमेशा वो जो है ना प्रयासरत जो है ना रहे हैं। उसका जो है ना एक टाइटल सूट मामला भी चल रहा है कोर्ट के अंदर में कि दबंग व्यक्ति के द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है उसको कैसे जो है कब्जा से मुक्त करवाया जाए। कुछ और लोग हैं, नौजवान हैं, यहाँ क्रिकेट का मैदान भी नहीं है, पैदल चलने का रास्ता भी नहीं है, लोग मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? हम चाहते हैं यहाँ प्ले ग्राउंड बना, मतलब जितना भी खिलाड़ी है यहाँ खेलने की भी जगह नहीं है। पार्क बने, स्टेडियम भी बने खेलने के लिए, जगह भी बने, क्योंकि लोगों को खेलना मुहाल हो गया है, खेलने की जगह है नहीं। प्ले ग्राउंड बनेगा तो बच्चा पढ़ेगा भी। नए मेयर से उम्मीद रखते हैं आप? जी, मेयर जो बने, हाँ कोई भी बने, नए मेयर से उम्मीद रखते हैं। एक बुजुर्ग चाचा हैं, हम नहीं बात करते। चाचा बात बिल्कुल नहीं करने के लिए तैयार हैं। आप लोग नौजवान हैं, यहाँ भगवाड़ा में स्टेडियम था नहीं, या उसको था भी कह सकते हैं। विकास से कोसों दूर है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। बच्चे इधर उधर, कभी हवाई अड्डा, कभी इधर उधर खेलते, कभी ईदगाह में, कभी कब्रिस्तान के साइड में। क्या लग रहा है कि नए लोगों से क्या उम्मीद है? देखिए, नए लोगों से तो हमेशा तो उम्मीद ही की जा सकती है। अब वो तो वक्त आने पे पता चलेगा क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या समय आने पे ही मालूम पड़ेगा उसको। अभी और लोग नहीं है, खुल के बता सकते हैं आप? तो समय आने पे ही ना जानकारी मिलेगा है कि नहीं, क्या करते हैं नहीं करते। ऐसा मेयर चुनना चाह रहे हैं आप लोग? मेयर देखिए, अब विकास करने वाले इंसान होना चाहिए। अभी तो सब तो कह रहे हम ये करेंगे वो करेंगे, जब वक्त आने पे मालूम पड़ेगा कौन क्या करेगा। आपको क्या लग रहा है? हमको क्या, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। अभी जब तक मान के चलिए इलेक्शन ना हो उससे पहले इंसान तो उम्मीद ही करेगा। उम्मीद ही कर सकते हैं, है कि नहीं। एक और भाई साहब हैं, इस इलाके से हैं, क्या करते हैं आप? हम तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, साथ साथ राजनीति भी करते हैं। साथ साथ राजनीति भी करते हैं, मतलब छात्र राजनीति करते हैं आप? हम यूथ में चले गए हैं। यूथ में चले गए। किस पार्टी से हैं आप? हम अभी नए, पार्टी तो पुराने हैं लेकिन अभी हम। पुरानी कौन पार्टी है? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में इनका स्थापित किए थे। आप तो अकेले सदस्य होंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी जिला सम्मेलन होने जा रहे हैं 18 दिसंबर को। आप छात्र नेता हैं, छात्र राजनीति करते हैं, और आपको नहीं लग रहा है कि जो आपका इलाका है वो विकास से दूर है? बहुत विकास से दूर है। हम तो पंचायत में थे पहले, भच्छी, अभी नए नगर निगम में जुड़े हैं। और विकास से तो बहुत कोसों दूर है यहाँ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नगर निगम में जुड़े हैं, यहाँ हर चीज व्यवस्थित होंगे। बेहतरीन उम्मीदवार है हमारे लिए। तो हमारे उम्मीदवार में कौन लग रहे हैं आपको बेहतरीन? बेहतरीन तो अभी अरुण राय जी ही है, जो कभी भी गए हैं कोई सामाजिक कार्य के लिए तो कभी पीछे नहीं हटे हैं, खुल के वो पहले आते हैं। अच्छा, ये जो अभी मौजूदा डिप्टी चेयरमैन थे वारिस अंसारी साहब, क्या इस मोहल्ला के वारिस हो पाए कि नहीं? विकास वारिस तो नहीं हो पाए, बहुत कुछ आगे करने के लिए गए लेकिन इनको आगे बढ़ने नहीं दिए, कुछ षड्यंत्र में फंसाया गया इनको 5 साल अभी भी उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, वही कुछ आगे नहीं बढ़े, क्योंकि हम तो उनके साथ थे। नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार पासवान हुआ। अब दीपक पासवान जी, ये दीपक पासवान जी थे और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक स्टूडेंट के छात्र नेता है। मैं आपको बता दूं कि ये गोवा पोखर का इलाका है, जो भच्छी का कुछ इलाका कटा है, जो मौजूदा नगर निगम में जुड़ा है। पहले भच्छी पंचायत हुआ करता था, और यहाँ के जो पार्षद थे ये वारिस अंसारी साहब, वो पूरे 5 साल मधुबनी नगर परिषद के, तत्कालीन नगर परिषद के
अभी तत्कालीन वो डिप्टी चेयरमैन है, लेकिन वो खुद को माने कि मैं दबंग हूँ, लेकिन विकास करने को लेकर के उनका जो अपना स्थिति था, उनका ये कथन है कि नगर परिषद में बिचौलिया हावी थे, जिस कारण उनको विकास करने में अवरुद्ध किया गया, जिस कारण उनके इलाके के साथ साथ शहर का विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल है कि मधुबनी शहर में न तो सही तरीके से बस स्टैंड है, न ही महिलाओं को शौचालय है, और जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पर न ही किसी उम्मीदवार का मतलब किसी उम्मीदवार के तरफ से बातें कही जा रही है। उस समस्या को समाधान करने को लेकर लोगों से कोई वादे नहीं किए जा रहे हैं, और वादे भी किए जा रहे हैं तो वो अपने उस हिसाब से वादे किए जा रहे हैं जिसको किया जाए। जो मूलभूत समस्या है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस जिले की आबादी 50 लाख से अधिक है, लेकिन जिला मुख्यालय में सदर अस्पताल है, वहां आईसीयू होना चाहिए था, आईसीयू नहीं है, जबकि आईसीयू भवन बना हुआ है, बावजूद उसको चालू होने के बाद बंद कर दिया गया। करोड़ों के उपकरण का वारा न्यारा कौन किए, ये देखने वाली बात होगी। वही हालत मधुबनी नगर परिषद की थी, और आगे जो है क्या होगा नगर निगम का चुनाव के बाद, ये मामला भविष्य के गर्भ में है। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, गोवा पोखर, मधुबनी।